अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा यूट्यूब कोर्स कंटिन्यू है जिसका आज हम पाँचवा सबक पढ़ेंगे और इस पाँचवें सबक के अंदर हम यूट्यूब चैनल बनाना सीखेंगे, यानी यूट्यूब चैनल क्रिएट करना सीखेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि यूट्यूब चैनल बनाने में आप कौन सी गलती करते हैं और उन गलतियों का क्या सलूशन। आप क्या आपका नेम के बारे में आपसे पूछते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, क्योंकि ये जो नेम है यही आगे जा कर के आपका एक ब्रांड बनता है। इसी से अब अगर आपने एक अच्छा नाम रखा है, यूट्यूब चैनल का एक अच्छा नाम रखा है, तो कल को आप किसी को बता भी सकेंगे कि भाई मैं फ़लाने यूट्यूब चैनल का एक ऑनर हूँ, मैं वही उसका ऑनर मैं ही हूँ। तो इसलिए आपने नेम रखने में बहुत अहम जो है सर्च करके इंतहाई गौर और फ़िक्र से नेम रखना होता है, इसलिए आज का सबक बहुत अहम है। तो आज के सबक पर जाने से पहले मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप एक अच्छा नाम रख पाएंगे और जिसकी वजह से आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके नाम रखने में। ठीक है, तो 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा। पहले बात तो ये है कि आपने जो है यूट्यूब चैनल का जो नेम है वो आपने 2 या 3 वर्ड्स में नहीं लिखना है। आपने कोशिश करना है कम से कम वर्ड्स में आपने नाम लिखना है। यूँ समझेंगे कि मैं आपको इसका मिसाल दूं कि जिस तरह के देखें कि मुस्लिम ऑनलाइन एकेडमी, तो ये देखें ये 3 अल्फाज हैं। मुस्लिम एक लफ्ज़ है, ऑनलाइन दूसरा लफ्ज़ है और एकेडमी तीसरा लफ्ज़ है। तो आपने कोशिश करना है कि अपने नाम का जो आप नेम रख रहे हैं, अपने जो यूट्यूब चैनल का जो नेम आप रख रहे हैं उसको आपने एक ही वर्ड्स में, एक ही लफ्ज़ में रखना है। कोशिश ही करना है एक ही लफ्ज़ में हो। अगर नहीं होता है तब जा कर के आपने 2 लफ्ज़ में कर लेना है। अगर 2 लफ्ज़ों में भी नहीं होता है, बहुत ही मजबूरी है, आप चाहते हैं यार इससे नहीं हो रहा है, गुजारा नहीं हो रहा है, तब आपने 3 लफ्ज़ों में अपने नेम को इसी के अंदर कंट्रोल कर लेना है, इसी के अंदर आपने नेम को रख लेना है। इससे ज़्यादा लॉन्ग नेम नहीं रखना है। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप इतने लंबा नाम रखेंगे तो जो है ना लोगों को आप बताएंगे कि भाई मेरा इतना, आप बताएंगे मुस्लिम ऑनलाइन एकेडमी, तो लोग इसको नेम को भूल भी जाते हैं। उनको पता नहीं होता कि भाई इसके यूट्यूब का चैनल का नाम क्या था, वो भी उनको याद नहीं रहता है और लोग जो है उसकी स्पेलिंग में उधर दोबारा सर्च करने में काफ़ी मुश्किलात पड़ती हैं। यूँ समझेंगे कि यूँ समझिएगा कि आपने एक यूट्यूब चैनल का नाम रखा। नेम रखने के बाद अब आगे जा कर के आप किसी को बताते हैं, किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को, किसी को भी बताते हैं कि भाई मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें, यार मेरे चैनल का आप विज़िट करें, वहाँ आपको इस तरह वीडियोस मिलेगी। तो अब आगे से आप इतने लंबा जो है नाम एक बोलेंगे, इस तरह नाम मुश्किल नाम बोलेंगे तो वो आपको ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि वो नेम रखने में आपने काफ़ी जो है ना स्पेलिंग इस्तेमाल किए होंगे, कौन कौन से वर्ड्स आपने इस्तेमाल किए होंगे, कौन से जो है ना आपने अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किए होंगे, तो काफ़ी मुश्किलात पड़ती है। तो इसलिए आपने नेम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपने 3 वर्ड्स में रखना है और वरना आपने कोशिश करना है कि एक ही वर्ड्स में हो। मैं आपको इसकी मिसाल दूं कि इधर हमारे यूट्यूब चैनल पर एक नेम है, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। अलबारिज़ोन काफ़ी बड़ा चैनल है उनका, तो अलबारिज़ोन नाम से एक चैनल है। तो देखिए ये एक नाम है अलबारिज़ोन, एक ही नाम है और इसी एक नेम से जो है इन्होंने पूरे जो चैनल का एक ही नेम रखा है। तो अब लोगों को ढूंढने में जैसे आप अलबारिज़ोन आप सर्च करेंगे तो उन्हीं का चैनल फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, उनकी वीडियोस फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी, इसलिए कि उन्होंने नेम जो है एक जो यूनिक रखा है, एक ही वर्ड में रखा है। इसलिए आपने चैनल का नेम जो है ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रखना है, कम से कम वर्ड्स आपने इस्तेमाल करना है। पहले तो पॉइंट ये है कि आपने कम वर्ड इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद बहुत से लोग ये कहते हैं, दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई आपके काम के मुताबिक, मिसाल के तौर पर यूँ समझे कि आप व्लॉगिंग करते हैं, तो व्लॉगिंग में ये लाजमी नहीं होता है कि आप मिसाल के तौर पर अपने नाम के साथ जो है व्लॉग लगा दें, या आप अगर टेक्निक बताते हैं तो आप टेक्निक के बारे में अपने नाम के साथ टिक लगा दें, या जो है ना आप टीचर हैं तो साथ जो है ना टीचर लगा दें, टीचिंग लगा दें। तो ये ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप अपने कंटेंट से रिलेटेड नाम रखते हैं तो भी ठीक है, नहीं रखें तो कोई हर्ज नहीं है, कोई ज़रूरी बात नहीं है। आप व्लॉग करते हैं तो उसके साथ व्लॉग रखें तो भी ठीक, ना रखें तो भी ठीक। आप टेक्निक का जो वीडियोस बनाते हैं, यानी आपका जिस तरह का आप कंटेंट बनाते हैं, ई कॉमर्स करते हैं, जो भी आप टीचिंग करते हैं, जो भी करते हैं, उसके मुताबिक अपने कंटेंट के मुताबिक जो है नए अपने नाम के साथ आप उसके एक लफ्ज़ को साथ मिलाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, आप मिला भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी पसंद कोई और नेम है, आप करते तो व्लॉगिंग है लेकिन आपको नेम कोई और पसंद है, तो आप कोई और नेम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद आपने तीसरे नंबर पे जो आपने ख्याल रखना है कि नाम आपने यूनिक रखना है। यूनिक मतलब
यूनिक ये होता है कि कोई ऐसा नाम कि वो पूरी दुनिया में किसी और का ना हो। अब देखें, जिस तरह मैंने आपको पहले में शुरू में बता दिया कि यूनिक मसलन अलबारिज़ोन है। अब अलबारिज़ोन आप ढूंढेंगे तो कोई और नेम आपको मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह नाम आप रखें कि वो किसी और ने नहीं रखा हो, किसी और ने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया हो। तो यूनिक नेम जो आप रखेंगे उसके बहुत से फ़ायदे हैं। मैं आपको चंद इसके फ़ायदे बताता हूँ। यूनिक नेम अगर आप रखेंगे तो एक तो बहुत आसानी होगी। आप अपने किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को बताएंगे तो उसको जब बताएंगे तो आसानी से आप बता लेंगे कि भाई मेरा जो चैनल है उसका ये नाम है अलबारिज़ोन, या इस तरह एक वर्ड्स का नाम होगा या 2 वर्ड्स का होगा। तो एक तो उसको बताने में आसानी होगी, दूसरा उसको याद भी रहेगा। अगर आप इतने लंबा नाम बोलेंगे तो वो भूल जाएगा, वो कहेगा यार उसने क्या बोला था पता नहीं, वो फिर आपके इतने वो ज़्यादा पीछे नहीं दौड़ेगा। अगर आप नाम जो है मुख्तसर बताएंगे तो उसको वो याद रहेगा कि यार उसने अलबारिज़ोन, इस तरह मुख्तसर सा नाम आपने रखना है ताकि उसको याद रहे। तो ये फ़ायदे होते हैं। फिर आगे जो है ना, अगर आप यूनिक नाम रखेंगे तो लोग उसको सर्च करेंगे। यूनिक नेम को लोग सर्च करते हैं, और जो ही अगर आपका नाम जो है लोग सर्च करते हैं तो गूगल आपके अकाउंट को ख़ुद आगे लेके जाता है। आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि गूगल आपके साथ खुद देता है। आपका जो है चैनल खुद ब खुद फिर ग्रो होना शुरू होता है। जितने लोग आपके चैनल को जो है सर्च करेंगे उतना आपका चैनल जो है ग्रो होता जाएगा और सर्च में आ जाएगा। तो आपने जो है ना नाम मुख्तसर रखना है, और ऐसा यूनिक नाम रखना है वो किसी और का ना हो। शुरू में नाम मैंने आपको बता दिया, एक वर्ड का रखना है। और यूनिक मतलब ऐसा नाम कि किसी और का ना हो। यूनिक मतलब कोई अच्छा सा ऐसा नाम कि वो पूरी दुनिया में किसी और का ना हो। ठीक है, यूँ समझेंगे कि अब यूँ समझेंगे कि मेरा नाम जो है अमीनुल्लाह है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह कोई नाम रखूँ कि वो किसी और का ना हो। तो अब आपने क्या करना है कि मैं अभी आपको यूट्यूब खोल के आपको बताता हूँ कि आपने नेम जो है किस तरह रखना है। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ से जो है ना मैं डेटा ऑन कर लेता हूँ। ऑन करके मैं आपको कम्प्लीटली समझाता हूँ। मैं यूट्यूब पर चला जाता हूँ। यूट्यूब पर जा कर के यहाँ पर जो है ना, अब मैं अगर यूँ लिखता हूँ अपने नाम का जो है ना मैं तलाश करूँ, तो यहाँ पर अगर आपने नाम रखना हो, अब अगर मैं अमीनुल्लाह लिखूँ तो यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स आ जाएंगे। मैं लिखता हूँ अमीन और ULLAH अमीनुल्लाह। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। जो ही मैंने क्लिक किया तो ये देखें, ये कोई शेख अमीनुल्लाह ऑफिशियल, शेख अमीनुल्लाह ऑफिशियल, ये बहुत ज़्यादा, ये 991 इसके सब्सक्राइबर्स हैं, और ये एक चैनल ऊपर आ गया है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये 3 डॉट नज़र आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं 3 डॉट है। आप इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आता है फ़िल्टर्स। आप फ़िल्टर्स के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है ऑल। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने चैनल कर देना है। ठीक है, जो है आप चैनल करेंगे। चैनल करने के बाद अब यहाँ से आपने अप्लाई कर देना है। जो है आप अप्लाई करेंगे तो अब अमीनुल्लाह नेम की जितने चैनल है वो सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं बहुत सारे चैनल्स जो है ना वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखें, ये अमीनुल्लाह है, नीचे 991 वाला अमीनुल्लाह है, उसके बाद ये 1 सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब ये है कि ऐसा नाम आपने रखना है वो कहीं और यूज़ ना होता। अगर मैं अमीनुल्लाह रखता हूँ, यहाँ पर देखें कितने ज़्यादा जो है वो जीमेल आईडीज़ और चैनल्स बने हुए हैं जिनका ऑलरेडी अमीनुल्लाह नेम है। तो अब आपने इस तरह नाम रखना है वो किसी और का ना हो। अब यहाँ पर ये देखें, इस बंदे का भी अमीनुल्लाह है। अब नीचे आप तलाश करते जाएँ तो लाखों जो है ना ये नेम, इस नेम आप अपने नाम पे जो है ना अगर आप सर्च करेंगे तो यकीनन आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे। तो अब आपने इस तरह नाम रखना है कि वो नेम जो है किसी और का ना हो। ठीक है, तो अब आपने इस नेम को जो है आप खूबसूरत करके आपने नेम तलाश करके उसके बाद इस तरह नाम रखना है कि वो किसी और के यूज़ में ना हो, कोई और दुनिया में उसको यूज़ ना करता हो, तब आपने जाकर के वो इस्तेमाल करना है। यहाँ देख सकते हैं कि अब अगर मैं अपने नाम का रखता हूँ तो इतने ज़्यादा नेम है, इसमें अगर मैं अपना नाम भी रखूँगा तो वो जाकर के वो पीछे आएगा। अब अगर कोई मैं किसी भाई को बताऊँगा कि भाई मेरा नेम का जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम अमीनुल्लाह ही है, तो वो इधर आकर के सर्च करेगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा यार ये लोगो है, उधर मेरी टोपी है, उधर मेरे जो है ना नाक है, उसको पूरा जो है ना मैं अपना हुलिया बताऊँगा, ये लोगो लगा हुआ है, इधर जाओ, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने मेरे व्यूवर्स हैं, इतने मेरी वीडियोज़ हैं। वो इधर इन नामों में जो है ना ढूंढ के थक जाएगा और बिलाखिर वो कहेगा यार इसका दिमाग ख़राब है, मैं इधर कहाँ ढूंढूँ, अमीनुल्लाह इतने ज़्यादा है। तो इसलिए आपने जो है ना नेम यूनिक रखना है। 3 हो गए। चौथे नंबर पे ये आता है कि लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हम अपने नेम से जो है चैनल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो आप अपने नेम से चैनल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, ज़रूर बना सकते हैं। लेकिन उधर भी आपने यही एक बात का ख्याल रखना है, अगर आप अपने नेम से चैनल बनाते हैं तो उसके अंदर
ऑलरेडी जो है ना चैनल बने हुए हैं, बहुत सारे लोगों के चैनल बने हुए हैं। अगर आप भी बनाते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके चैनल जो है सर्च में नहीं आएगा, ढूंढने में काफ़ी मुश्किलात पड़ेगी। जिसको आप बताएंगे उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ेगा। इसलिए आपने जो है ना नेम जो है एक यूनिक नेम रखना है, एक अच्छा नाम रखना है। अपने नाम से आप रख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आप व्लॉगिंग करते हैं तब भी अपने नाम का रख सकते हैं, साथ व्लॉग लगा दें, नहीं लगाते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। आप टेक्निक के ऊपर करते हैं, आप ई कॉमर्स के ऊपर करते हैं, जिस टॉपिक के ऊपर करते हैं अपने नाम पर आप चैनल बना सकते हैं। 5वें नंबर पर हमारे पास ये आता है कि भाई यूनिक नेम किस तरह तलाश करें। अभी जिस तरह हमने बात की कि यूनिक नाम इस तरह नेम कि वो नेम किसी और का कोई और यूज़ न करता हो, कोई और इस्तेमाल न करता हो, इस तरह नाम किस तरह तलाश करें। तो उसके लिए मैं यूट्यूब में चला जाता हूँ और यहाँ जा कर के मैं आपको बताता हूँ कि यूनिक नाम आपने किस तरह तलाश करना है। उसके लिए यहाँ पर आपने आ जाना है। आने के बाद यहाँ से मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि मैं अपने नेम के साथ कोई यूनिक नेम रखूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमीन और उसके बाद मैं लिखता हूँ टेक्निक। ठीक है, मैंने अमीन टेक्निक लिख दिया, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, या अमीन टिप्स, मैंने टेक्निक लिख दिया। उसके बाद मैं इसको सर्च पे लगाता हूँ। जो ही मैंने लगाया तो ये अमीन ऑफिशियल है, अमीन टेक्निक नहीं आया है। तो मैं यहाँ से जो दोबारा ये जो 3 डॉट है यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। मैं आपको पहले बता दूँ, यहाँ पर हमारे पास ये 3 डॉट है, ये ऊपर नज़र आ रही हैं। आपने इनके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फ़िल्टर्स का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है फिर पीछे चला गया। फ़िल्टर में जाने के बाद यहाँ से दूसरे नंबर पे अल आ जाता है, टैब के आगे अल आ जाता है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपने अप्लाई कर देना है। जो ही आप अप्लाई करेंगे तो अब देखें अमीन टेक्निक का जो है कोई भी इधर नहीं आया हुआ। अमीन के है, फिर आगे टेक्निक गैलेक्सी है, पता नहीं आमिर टेक्निकल है, लेकिन अमीन टेक्निक का इधर कोई चैनल नहीं है। तो अब इस तरह नाम मैं रख सकता हूँ। आप भी जो है ना अपने नाम के मुताबिक या जो आपको पसंद आता है आप उस हिसाब से जो है ना अपने नाम रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और टिप्स बता दूँ कि यहाँ अगर आपका नाम लंबा है, यूँ समझेंगे कि आपका नाम अब्दुल रशीद है, तो अब आप आबद टिक रखें तो तब भी अच्छा नहीं लगता है। रशीद टेक्निक रखें तो तब भी अच्छा नहीं लगता है। वजह ये कि रशीद तो अल्लाह ताला के नामों में वगैरह वगैरह। इसी तरह जो है ना आप चाहते हैं कि यार नाम भी यूनिक हो और मेरे जो अपना नाम है उसका भी कुछ आए, तो उसका आपने क्या करना है कि आपने अपने नेम का जो फर्स्ट वाला जो आपका जो आ जाता है वो आपने ले लेना है। मिसाल के तौर पर अब मेरा नाम अमीनुल्लाह है, तो अमीनुल्लाह से मैं ए ले लेता हूँ और अल्लाह से मैं यू ले लेता हूँ। ठीक है, अब मेरा पूरा नाम जो है हाफिज़ अमीनुल्लाह है, तो मैं जो ले लेता हूँ HAU, ये 3 को मैं ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ शुरू में मैं लिखता हूँ H, हाफिज़ से मैंने H ले लिया। उसके बाद अमीनुल्लाह से मैं A ले लेता हूँ और उसके बाद अल्लाह से मैं U ले लेता हूँ। ठीक है, HAU ये कुछ मैंने लिख लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि टेक्निक। अब यहाँ पर देखें इस नाम का जो है कोई भी जो है ना चैनल नहीं होगा। HAU के यहाँ से मैं दोबारा फ़िल्टर्स में जाऊँगा और यहाँ से मैं चैनल पे अप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी नेम HAU टेक्निक के नाम से कोई भी जो है ना नेम नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बहुत से लोगों ने इस तरह किया है कि अपने जो है कंपनी का नाम, अपने जो है या अपने ख़ानदान के कोई एक वर्ड्स को, एक जो है वर्ड्स जो या अल्फ़ाबेट कोई एक अपने ख़ानदान का ले लिया या अपनी कंपनी का ले लिया और एक अपना नाम का ले लिया, एक अपने वालिद के नाम का या बेस्ट फ्रेंड का, जो भी एक दो लफ्ज़ ले लिए और साथ टेक्निक लगा दिया या व्लॉग लगा दिया, तो ये बहुत यूनिक नेम बनता है। आपने इसी तरह जो है अब अगर आपको आपने यहाँ पर आप कुछ मिसाल के तौर पर यूँ समझेंगे कि आपका नाम जो है कोई और नाम रख दो। आपका नाम है मिसाल के तौर पर यूँ समझेंगे कि आपका नाम इमरान है, तो अब आप यहाँ पर अगर इमरान खान लिखते हैं तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे। हमारे वज़ीर साबिक़ प्राइम मिनिस्टर का नाम भी इमरान खान है, तो वो आ जाएंगे। तो अब आपने कोई इस तरह नाम रखना है कि वो किसी और का ना हो। अगर आप इमरान रियाज रखते हैं तो वो जो है एक सहाफ़ी है, एक पॉपुलर एक फेमस सहाफ़ी है, उसका नाम आ जाएगा। तो आपने जो है ना इमरान टेक्निक लिख लेना है। उसके बाद आपने कुछ वो नहीं होता है तो आपने इमरान टेक्निकल लिख लेना है, वो नहीं होता है। यहाँ पर आपने वो यहाँ पर नाम लिखते जाना है। नाम लिखने के बाद आपने 3 डॉट के ज़रिए यहाँ से जो है आपने फ़िल्टर्स में जा कर के आपने चैनल करते जाना है
और ढूंढना है जो आपको नेम पसंद आ जाता है। और यहाँ पर फिल्टर्स में जाकर चैनल करने के बाद यहाँ पर वो नेम जो आपने लिखा है वो नहीं आता है तो समझो कि आपने एक ऐसा नेम ढूंढ लिया है कि जो यूनिक है, ऐसा नेम है कि जो पूरी दुनिया में कहीं और किसी ने यूज़ नहीं किया है। तो आप इस तरह नाम रखेंगे। नाम रखने के बाद अब अगर आप किसी भाई को बताएंगे, किसी दोस्त को बताएंगे तो उसको काफ़ी आसानी मिलेगी। तो इतना कुछ कर लिया तो ये उम्मीद है कि आपको ये इन 5 पॉइंट्स के, इन 5 टिप्स के बारे में काफ़ी हद तक समझ आ गई। अब आप अपना नेम जो है काफ़ी हद तक खुद जो है ना तलाश करके आपने रख लेना है। यहाँ आपका टाइम लग सकता है यूट्यूब के अंदर जाकर इस तरह नाम ढूंढ करके रखने में, लेकिन ये एक दफ़ा आपका टाइम लगेगा तो ज़िंदगी भर जो है ये आपको काम आएगा। आपने इस तरह ढूंढ करके कोई अच्छा नाम रखना है। अब यहाँ पर बात आती है कि यूट्यूब चैनल किस तरह बनाए हैं। तो उसके लिए आपने यूट्यूब चैनल में चले जाना है। यूट्यूब चैनल में जाने के बाद आपने यहाँ से आपने ख्याल रखना है, मैंने ये वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है आइकन आया होगा, जो जीमेल आप यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब के अंदर उसका जो है इधर आइकन आया होगा। आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आईडी आती है कि जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आ जाएगी। तो अब आपने यहाँ पर ख्याल रखना है, उस अकाउंट को लेके आना है जिसके ऊपर आपने यूट्यूब चैनल बनाना है। ठीक है। अब अगर आपका यहाँ पर जो है वो चैनल नहीं आया है, जिसके ऊपर आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं वो चैनल नहीं आया है, तो आपने सिंपल इसके ऊपर दोबारा क्लिक कर देना है। यहाँ जो ये चैनल आया हुआ है, ये जो मेरा चैनल जो यहाँ पर आया हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं हाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर ये चैनल्स वो आ जाते हैं कि वो जीमेल आ जाते हैं जो आपने बनाए हैं, वो गूगल अकाउंट आ जाते हैं जो आपने बनाए हैं, या जीमेल अकाउंट जो भी है वो यहाँ पर आ जाते हैं। आपने सिंपल यहाँ स्क्रॉल डाउन करके वो नेम को, वो जीमेल को आपने उठा लेना है जिसके ऊपर आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं। यहाँ से मैंने जो है ये हमने कल जो बनाया था मैं उसी को ले रहा हूँ, आप कोई और भी ले सकते हैं। कल जो हमने जीमेल बनाया था मैं उसी को मैंने ले लिया है। यहाँ से आपने उसको क्लिक करके ले लेना है। उसके बाद देखें वो आ चुका है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिया हुआ था लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए दोबारा उधर जाकर। तो इतना कुछ करने के बाद अब आपने यहाँ पर दोबारा इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नंबर पे जो ऑप्शन आता है यूअर चैनल, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने या फर्स्ट नंबर पे आता है पिक्चर और दूसरे नंबर पे आता है नेम। ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर नेम पर आकर के अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आज का जो हमारा सबक था उसके अंदर सिर्फ हमने यूट्यूब चैनल बनाना सीखा है। अब ये अकाउंट बन चुका है। अब अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप यूट्यूब पर जाकर के इस नेम को सर्च कर सकते हैं, अमीन टेक्निक, जो है जल्दी होगा और इंशाल्लाह जल्दी काम करेगा। आज का सबक इतना ही था। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू लेकर। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।